अस्सलामुअलैकुम। इदारिया न्यूज़ के ख़ुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुखसाना खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद लोक विरसा में। जगह के नाम से तो आप बाखूबी वाकिफ़ ही होंगे। आज प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि आला तालीम याफ्ता हैं, जिन्होंने BBA किया और उसके बाद अपना खाने का कारोबार शुरू किया। आइए उनसे जानते हैं क्या वजह है कि उन्होंने इतनी तालीम हासिल की और उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। क्या वजह है कि आपने इतनी तालीम हासिल की और उसके बाद अपना खानों का कारोबार शुरू किया? वजह तो ऐसे कोई नहीं, शौक़ था मेरा। दूसरी बात ये कि ये तालीम हासिल करने के बाद नहीं, मैंने बहुत पहले से सोचा था कि मैं ये स्टार्ट करूँगी। तो साथ में बिज़नेस की स्टडीज़ भी हैं, उसके साथ मतलब मैं कह रही थी कि अपना मतलब स्टार्ट करना चाहिए। एटलीस्ट इंसान को डिग्री लेके रख नहीं लेनी चाहिए, उसको यूज़ में लाना चाहिए। और ये न्यू जनरेशन के लिए भी एक चीज़ है कि हमारे पास डिग्रीज़ होती हैं। बहुत दफ़ा हमने देखा न्यूज़ चैनल्स पे लोग डिग्रियां उठा के तो कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तो इंसान को मौके की तलाश में नहीं रहना चाहिए या जॉब्स की तलाश में नहीं रहना चाहिए। हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए कि लोग आपको देख के तो उसकी तरफ आएँ। तो यंग जनरेशन के लिए भी ये है कि आप अपना एटलीस्ट स्टार्ट करें। बेशक कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता सबसे पहले तो जब आपने शुरू किया खानों का कारोबार, तो आपको घर वालों की तरफ से या फिर आसपास के लोगों की तरफ से किन मुश्किलात का सामना? मुश्किलात ऐसा कुछ भी नहीं थी। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। हम लोग फैमिली हैं जो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं अभी। तो फैमिली की तरफ से या बाहर से कोई ऐसा कोई भी मतलब क्या उसको कहते हैं कि मुखालफत या इस टाइप का कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने अरसे से आपने ये शुरू किया हुआ है? तकरीबन 1 साल हो गया है। हाँ जी, 1 साल से हम लोग और कैसे जा रहा है? 1 साल से एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। स्पेशली जब फॉरेनर्स आते हैं, दे लाइक द ट्रेडिशनल फूड वेरी मच, और बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं इस चीज़ को। आपका ये इसी वजह से मशहूर है, सरसों का साग, मकई की रोटी कैसे बना लेती हैं? ये बस बना लेती हूँ, मम्मा बनाती थी, उनको देख के मतलब था कि मैं भी करूँ ना, तो फिर बस उन्हीं को देख देख के तो सीखा। क्या पैगाम देना चाहेंगी नौजवानों को जो कि इतने पढ़े लिखे होते हैं, बेरोज़गारी की वजह से थक हार के घर बैठ जाते हैं? पैगाम मैंने पहले भी यही कहा कि पैगाम यही है कि डिग्रीज़ को लेके या फिर बैठ नहीं जाएं आप, कुछ करें, कुछ ना कुछ जो आप हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एम रखें, मकसद रखें। क्योंकि बेमकसद ज़िंदगी जानवर की ज़िंदगी है। तो हमें इस चीज़ से निकलना है, ठीक है। हमें वर्चुअल जो दुनिया है उससे निकलना है, ख्वाबों की दुनिया से निकलना है हमें। तो इन सब से निकल के आपको अगर अपना फ्यूचर अपने साथ मुंसलिक लोगों का फ्यूचर बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं क्या क्या बना रही हैं आज आप? आज हमारा चिकन पुलाव बन रहा है ये, और उसके अलावा आलू गोभी की सब्ज़ी है, और साग मकई की रोटी तो हमारी होती है, हमेशा होती है। ये साग है, ये सरसों का साग है, ठीक है। इसके साथ मक्खन, अचार, लस्सी की सर्विंग होती है, मकई की रोटी की सर्विंग होती है। ये चपाती बन रही है यहाँ पे। और तो आपके साग में ऐसा क्या है जो इतना लोग आते हैं, इतना मशहूर हो गया है कि देखें, जो चीज़ खलूस से की जाती है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होती है, जायका भी होता है। तो हम खलूस से करते हैं, एक अच्छी चीज़ लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है। तो कितने कस्टमर्स आ जाते हैं दिन में? कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा है कि डेली बेसिस पे काम एक जैसा नहीं होता। इसमें फ्लक्चुएशन होती है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। नाज़रीन, ये तो हमारे साथ मौजूद थी शहर बानो। ये उन तमाम नौजवानों के लिए एक आला मिसाल हैं जो कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद घरों में थक हार कर बैठ जाते हैं। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ रुखसाना खान, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।